हेलो एवरीवन। बेटे यहाँ हम लोग करेंगे इसी कंटेक्स्ट के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट में, कि बेसिकली हमारी एग्रीगेट डिमांड डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर किस तरह से बिहेव करती है। तो देखो बेटे, बिहेवियर ऑफ एटी मीन्स हाउ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिस्पोंड टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड के बिहेवियर का मतलब क्या है कि डिफरेंट इनकम के लेवल पर एग्रीगेट डिमांड कैसे बिहेव करती है, कैसे अपने आप को एडजस्ट करती है। तो बेटे इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बनाना सिखाऊंगी। तो देखो बेटे, जरूरी नहीं है कि आप बुक से लर्न करके ही आप टेबल बनाएं, आप अपनी मर्जी से भी टेबल बना सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि यहाँ पर बेटे वैसे तो हमने लिया देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, लेकिन बेटे ड्यू टू सिंप्लिसिटी इन कंप्लीट चैप्टर वी आल्सो कंसीडरिंग एग्रीगेट डिमांड दैट इज इक्वल टू C+I। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अनदर कंपोनेंट को हम लोग इस टॉपिक के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर C का लेवल ले लेते हैं। यहाँ हम लोग आएगा एडी किसके इक्वल है बच्चों, C+I के। ओके, तो देखिए बेटा 0, 20, 40, 60, 80 ऐसे ही बेटा एक बात ध्यान रखना कि बेसिकली हमारी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं। 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों, हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। कौन सी इन्वेस्टमेंट है बच्चों, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इन विच रिमेन द सेम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इनकम की लेवल तो अलग अलग है बच्चों, बट हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है बच्चों वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, अब देखिए, आप इसको टोटल करोगे दैट इज इक्वल टू 20, दैट इज इक्वल टू 30, 40, 50 एंड 60। अब देखो बेटे, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या है, जो बेसिकली हमें क्या बताता है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी। दिस इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। एंड बेसिकली इस टेबल से हमें क्या ऑब्जर्वेशन आए बच्चों, मैं बताऊंगी आपको। व्हेन इनकम इज 0, दिस वन इनकम क्या है बच्चों, 0 है। एक बार मैं इसके लिए ताकि आपको प्रेजेंटेशन समझ में आए, देखिए स्टूडेंट्स, जहां पर हमारी इनकम का लेवल बच्चों क्या है, यहाँ पर 0 है। तो बेटे इस कंटेक्स्ट में देखिए, अगर इनकम का लेवल 0 है तो हम बात कर रहे हैं हमारी कंजम्पशन की। किसके बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग कंजम्पशन की। अगर हम बात करते हैं इनकम क्या है बच्चों हमारी 0, तो एग्रीगेट डिमांड बेटे इस क्वेश्चन में कितनी है बच्चों, 20। देखो बेटे, इनकम बेशक 0 हो किसी की, लेकिन कहते हैं ना कि कंजम्पशन हम लोग किसके लिए करते हैं, सर्वाइवल करने के लिए। तो बेटे सर्वाइवल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। तो इसलिए बेटा इनकम में भी 0 बट एग्रीगेट डिमांड विल नेवर बी 0। ओके, आगे देखिए बच्चों, वे इनकम एंड कंजम्पशन हैव पॉजिटिव रिलेशंस। कैसा रिलेशनशिप होता है बच्चों, पॉजिटिव। देखो बेटे इनकम बढ़ रही है तो नो डाउट हमारी कंजम्पशन भी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। ओके, अब देखो बेटे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और कंजम्पशन क्या हो रही है, कम तेजी से बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन इनकम इंक्रीजेस then people start saving. In other words, we can say that increase in income lag behind the consumption. इनकम के बढ़ने ने कंजम्पशन को पीछे छोड़ दिया है। तो बेटे 3 ही ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकले, इनकम 0 है तो एग्रीगेट डिमांड कितना है बच्चों हमारा क्वेश्चन में, 20। ओके, सेकेंड वन, व्हेन इनकम राइजेस कंजम्पशन विल आल्सो राइजेस ड्यू टू, कारण क्या है बच्चों, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एडी। थर्ड वन, इनकम भी इंक्रीज हो रही है, हमारी एडी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन बेटे एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात क्या हो रहा है कि पीपल स्टार्ट सेविंग और नो डाउट इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन एडी। ओके, अब बेटा इसी को ही मैं आपको डायग्रामेटिकली प्लॉट करके बताऊंगी। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी, यहाँ पर हम लोग क्या दिखाते हैं बच्चों, इनकम। क्या दिखाएंगे यहाँ पर हम लोग, इनकम। ओके, अब देखिए बेटे, मैं आपको 1 बाय 1 इस प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर 10, 20,
30, 40, 50 एंड नेक्स्ट इज 60। ओके, अब देखो बेटे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंसीडरेशन के अंदर, तो आप एक बात नोटिस कीजिए बेटे कि यहाँ पर जो हमारी इनकम है दिस वन, ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो देखो बेटा, चाहे इनकम का लेवल कुछ ही हो, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या रहेगी स्टूडेंट, यहाँ पर बेटे इनकम का लेवल चाहे कुछ भी हो, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, सेम। यानी कि इनकम चाहे कुछ भी हो यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या रहेगी, सेम। तो बेटा ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इट्स सेम, इट विल रिमेन द सेम whether income is zero, whether income is increases, whether income is maximum. Okay, second one, our income increases at 45 degree angle। हमारी जो इनकम है जिसको हम लोग AS के इक्वल भी लेते हैं, मैं आपको बताऊंगी इसको AS के इक्वल क्यों लेते हैं बच्चों। तो देखो बेटे, हमारी जो इनकम है बेटे बेसिकली वो 45 डिग्री के एंगल से बढ़ती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम 45 डिग्री क्यों है। देखो बेटे, इट्स अ स्ट्रेट वर्ड। स्ट्रेट क्या है, बेसिकली वर्टिकल है, तो बेटा ये 90 डिग्री बनेगा। अगर इसको आधा करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, 45 डिग्री बनेगा। और वैसे भी बेटा इनकम का और कंजम्पशन का रिलेशनशिप कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो बेटे देखिए, यहाँ पर हम लोग बेसिकली एग्रीगेट डिमांड से पॉइंट लगाना शुरू करेंगे। हियर इज अवर एग्रीगेट डिमांड, दैट इज एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है बच्चों हमारी एग्रीगेट डिमांड, C प्लस I। अब हम इनकम के पॉइंट्स लगा लेते हैं। अब यूं देखो बेटे, हमें लेना है इक्विलिब्रियम का पॉइंट, वो मैंने आपको बताया ही नहीं। देखिए, जहां पर हमारी एडी हमारी इनकम के क्या होगी बच्चों, बराबर होगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप कह सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर जितना हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं उतना ही हम लोग क्या कर देते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर देते हैं। यानी कि 40 इज इक्वल टू 40। तो इनकम के बच्चों बेसिकली यहाँ आ गया स्टूडेंट्स हमारा 20, और यहाँ आ गया 40, ये 60 है, ये 80, और ये आ गया बच्चों 100। तो देखो बेटे, यहाँ पर ई पॉइंट किसको शो कर रहा है बच्चों, इक्विलिब्रियम को। ध्यान से देखिए बेटे, फर्स्ट स्टेप पर क्या है, इनकम क्या है, कम। एट ए पॉइंट ऑफ दैट इनकम क्या है, कम, यानी कि 0 ही है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज्यादा है। तो बेटा ये सिचुएशन हो गई, इनकम तो 0 हो सकती है बट एग्रीगेट डिमांड विल नेवर बी 0, क्योंकि ये किससे शुरू हो रही है बच्चों, 20 से। पहली बात। दूसरी बात, यानी कि इस पोजीशन में अगर हम लोग बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन इनकम। ओके, और यहाँ पर ई पॉइंट पर क्या है बच्चों, एग्रीगेट डिमांड दैट इज इक्वल टू इनकम एट अ पॉइंट ऑफ 40 इनकम है, और 40 बच्चों हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम aggregate demand is greater than income because people start saving. This is known as behavior of aggregate demand and aggregate demand curve. Okay, aggregate demand schedule के बारे में मैंने आपको बताया, और aggregate demand curve के बारे में इसी वीडियो के अंदर बेटे मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए कि बेटा बेसिकली हमारा एक पॉइंट था, मैंने अभी लिखा ना y is equal to AS। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने बोल दिया y AS के इक्वल कैसे है, तो मैं इस चीज को भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी। देखो बेटे 0, 20, 0, कोई भी टेबल ले लीजिए, आपको टेबल बनाने आनी चाहिए बच्चों। 50, 100, 150। ओके, 0, 50, 100, 150। इस बात का मतलब क्या है, देखो बेटे एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व का मीनिंग क्या है, पहले मैं आपको ये बताऊंगी। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, प्लांट आउटपुट है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, प्रोड्यूसर जिसको करते हैं। तो बेटे पूरे वो क्या सोचते हैं कि जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया है उतने से वो क्या करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई दैट इज इक्वल टू इनकम, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखो बेटे, अगर आप इसमें यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन देते हैं उस दौरान इनकम OXY, हियर हम लोग दिखा देते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो बेटा इट्स अ सेम प्रेजेंटेशन, आप इसको Y भी लिख सकते हैं बच्चों, AS भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेटे AS का मीनिंग यहाँ पर क्या है, रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो बेटा AS और Y एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, आइडेंटिकल होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट Y इज इक्वल टू AS। देखो बेटे यहाँ पर मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं
कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, शेड्यूल क्या है, इसके अंदर कैसे बिहेव करते हैं। आपकी बुक के अंदर बच्चों इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नहीं बना रखा। अब देखो बेटे, एक बात सोचने की है, अगर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट यहाँ नहीं बनाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट यहाँ कैसे शो करोगे? जो चीज आप शेड्यूल के अंदर नहीं बनाएंगे उसको आप डायग्राम में शो नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इसलिए आप शेड्यूल के अंदर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट कंसीडर करेंगे। अब मुझे इस वीडियो को देखने के बाद एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि एग्रीगेट डिमांड फ्लो है या स्टॉक है? अगर स्टॉक है तो क्यों है, और फ्लो है तो क्यों है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।